अब समाचार विस्तार से। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने सीएम केसीआर पर कालेश्वरम परियोजना के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का कमीशन वसूलने का आरोप लगाया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया। उन्होंने मांग की कालेश्वरम परियोजना के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। शर्मिला ने परियोजना के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने को कहा है। इस मौके पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उन्होंने केसीआर हटाओ, तेलंगाना बचाओ जैसे नारे लगाए। उन्होंने कहा, रीडिजाइनिंग के नाम पर कालेश्वरम परियोजना की लागत को 3 गुना कर दिया गया है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया, कालेश्वरम परियोजना केवल कमीशन के लिए बनाई गई है। शर्मिला ने आरोप लगाया, सीएम केसीआर के सत्ता में आने के बाद रीडिजाइनिंग के नाम पर 1,20,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए। पानी देने के लिए सिर्फ 18,25,700 एकड़ का निर्माण किया गया। राज्य में कल से शुरू होने वाली इंटर की परीक्षा के लिए सरकार ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ परीक्षा केंद्रों के निर्माण और सुविधाओं की समीक्षा की। मंत्री ने कहा, राज्य भर में 9,47,699 छात्र परीक्षा देंगे। नए सचिवालय के उद्घाटन की तैयारियां की जा रही है। सीएम केसीआर ने 30 अप्रैल को नया सचिवालय शुरू करने का फैसला किया है। सीएम ने अधिकारियों और इंजीनियरों को उसी हिसाब से काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। जबकि सभी प्रमुख कार्य पूरे हो चुके हैं, सचिवालय भवन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीआरएसवी और छात्र संघों द्वारा आंदोलन का आह्वान किए जाने से राजभवन के पास तनावपूर्ण स्थिति हो गई। छात्र संघों के आह्वान पर बड़ी संख्या में आए छात्र नेताओं ने राजभवन के सामने धरना दिया। उन्होंने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। इसके चलते राजभवन में जाने के बजाय भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस ने बैरिकेड्स को धकेलते हुए आगे बढ़े छात्र नेताओं को रोक दिया। इसी बात को लेकर पुलिस भिड़ गई और छात्र संघों के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस ने संबंधित कारों को हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन ले गई। यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बिल को मंजूरी देने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया। उन्होंने कहा, राज्यपाल बिना पास किए विधेयक को लंबित रखकर पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बिल को तत्काल मंजूरी देने की मांग की है। बीजेपी छात्र संघों ने तेलंगाना लोक सेवा आयोग कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शिकायत की कि वे नौकरी की अधिसूचना देकर योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने दिया हो, पेपर लीक कर दिया हो। उन पर परीक्षा पत्र बेचकर बेरोजगारों से ठगी करने का आरोप है। उन्होंने लोक सेवा आयोग के कार्यालय बोर्ड में तोड़फोड़ की और गेट कूदकर कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। जैसे ही स्थिति तनावपूर्ण हुई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक जगह से बंद कर दिया। भाजपा छात्र संघों के नेताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा, वे वर्षों से मेहनत से पढ़ रहे हैं तो उनके पेपर लीक कर धोखा दे रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, पेपर लीक प्रगति भवन की ओर हो रहे हैं। छात्र संघ के नेताओं ने भी आशंका जताई है, इंजीनियरिंग विभाग में टाउन प्लानिंग परीक्षा के पेपर लीक होने की तरह ग्रुप 1 व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो गए हैं। पुलिस छात्र संघ नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गई।
तेलंगाना लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक के बाद एक सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं। टीएसपीएससी के अधिकारी इस प्रचार पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। आरोपी प्रवीण ने ग्रुप 1 की परीक्षा लिखी है। ऐसा लगता है प्रवीण द्वारा लिखी गई प्रारंभिक परीक्षा में उसे 103 अंक मिले थे। मलकाजगिरी बीआरएस संसदीय प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा, यात्रियों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी है ताकि वे सिकंदराबाद में सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान ना गंवाएं। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बोयनपल्ली चौराहे पर बीआरएस केवी टैक्सी स्केटर चालकों और आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की। बीआरएस केवी के ट्रैफिक पुलिस नेताओं ने संयुक्त रूप से यात्रियों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अभिनव तरीके से यात्रियों को फूल दिए। उन्होंने कहा, हर साल सड़क हादसों में मरने वाले की संख्या बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, सड़क हादसों के कारण कई लोगों की जान जा रही है और उनके परिवार भी छिन्न भिन्न हो रहे हैं। मर्री राजशेखर रेड्डी ने उन्हें सड़क नियमों का पालन करने और यातायात पुलिस के साथ सहयोग करने और शराब पीकर वाहन न चलाने की सावधान रहने के लिए कहा। आरटीसी तेलंगाना राष्ट्रीय मजदूर संघ के संस्थापक महासचिव हनुमंत मुदिराज ने चेतावनी दी है कि आरटीसी को बढ़ावा देकर मजदूरों को सड़क पर लाने की कोशिश कर रही सीएम केसीआर सरकार को आगामी चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। अगर वे आंदोलन करते हैं, तेलंगाना मिल जाए तो उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। तेलंगाना आने के बाद सीएम केसीआर और आरटीसी प्रबंधन अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। हनुमंत मुदिराज ने रूबरू के दौरान कहा, सरकार को अपना वादा नहीं निभाने पर आगामी चुनाव में कीमत चुकानी होगी। अंबरपेट महाकाली मंदिर में सदस्यता की मांग को लेकर स्थानीय बुजुर्गों ने दिया धरना। उनका आरोप है कि वे कई वर्षों से सदस्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं और किसी कारण से सदस्यता नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अलावा कहीं और से आए लोगों को मंदिर में सदस्यता देने और उनके साथ राजघराने जैसा व्यवहार करने के लिए आलोचना की गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी है, आगे से ऐसा ना होने दे। उन्होंने साफ कर दिया है, अगर उन्होंने स्थानीय लोगों को सदस्यता नहीं दी तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। किसी की बात मायने नहीं रखती। सीबीआई के पूर्व निदेशक और पूर्व मंत्री विजय रामाराव के निधन पर कई राजनीतिक नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घर जाकर पार्थिव देह को प्रणाम किया। सोमवार सुबह ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें बंजारा हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मंत्री हरीश राव और जीएचएमसी की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने विजय रामाराव को श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, विजय रामाराव की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। विजय रामाराव का अंतिम संस्कार कल महाप्रस्थान में किया जाएगा। मुख्यमंत्री केसीआर ने विजय रामाराव के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। केसीआर ने आधिकारिक सरकारी औपचारिकताओं के साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। केसीआर ने मुख्य सचिव शांति कुमारी को इस संबंध में उपाय करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पात्र पूर्व सैनिकों को 4 किस्तों में एक रैंक एक पेंशन बकाया का भुगतान करने की केंद्र की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अदानी कंपनियों पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर बीआरएस नेताओं ने कंपनी की जांच की मांग की है। बीआरएस पार्टी ने आज संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव दिया है। सांसद केशव राव ने सभापति धनखड़ से नियम 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा कराने को कहा है। पूरी दुनिया में जो नाम सुना जाता है वह है ऑस्कर अवार्ड। इसका कारण यह है, हमारी तेलुगु फिल्म का नाम सुना जाता है। फिल्म RRR के नाटु नाटु गीत ने ऑस्कर जीता। इसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में पुरस्कार जीता है। ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय गीत के रूप में रिकॉर्ड किया गया है।